और देखिए माताओं बहनों से ये निवेदन है, सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहे। कुछ ही क्षणों पर हास्य कलाकार हमारे जोकड़ बाबू मंच पर उपस्थित होने वाले हैं। ये ना सोचें कि अभी कार्यक्रम इसी प्रकार, अब इसके बाद हास्य रस और वीर रस का भाई कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि व्यासपीठ से प्राची सम्यक ध्यायते परमात्मा श्याम साधन। आज प्रातः ही भगवान ने संध्या वंदन किया, पूज्य गुरुदेव जी की आज्ञानुसार सायंकालीन संध्या वंदन किया। सहसा भगवान प्रभु श्री राम जी की दृष्टि गई पूर्व दिशा की ओर। प्राची दिशि शशिउयव सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। आदरणीय श्री प्रमोद चौरसिया जी गढ़ा से ही धर्म पाठशाला पर लाइव देख रहे हैं। लक्ष्मण जी के लिए 51 रुपए उन्होंने प्रदान किया है। एवं अग्रहारी कंप्यूटर्स अकेलवा आम चौराहा गढ़ा से ही है, धर्म पाठशाला पर लाइव देख रहे हैं। लक्ष्मण जी के लिए 51 रुपए प्रदान किया। बबलू अग्रहारी जी चीतनपुर, भाई चीतनपुर वाले खागा से धर्म पाठशाला पर लाइव देख रहे हैं। लक्ष्मण जी के लिए 51 रुपए प्रदान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बहुरी विचार कीन मन माही, सी बदन समहिम कर नाही। संध्या वंदन करते करते अचानक मेरी दृष्टि लक्ष्मण पूर्व दिशा की ओर गई। मैंने देखा चंद्रमा का उदय हुआ। अत्यंत ही सुहावन प्रतीत हो रहा है यह चंद्रमा, मानो बारंबार मुझसे ये कह रहा है कि राम एक बार अपने मुख से कह दो कि मैं सीता से अधिक सुंदर हूँ। लक्ष्मण यह चंद्रमा सीता से अपनी समता करना चाहता है, परंतु भैया मैं ये बात किस प्रकार से कह दूं कि यह चंद्रमा सीता से अधिक सुंदर है, क्योंकि मैं जानता हूं सीता में कोई रोग नहीं है और ये चंद्रमा क्षय रोग का रोगी है। सीता में कोई दाग नहीं है और ये चंद्रमा दागी है। मैं ये भी जानता हूं भैया चंद्रमा का जन्म खारे समुद्र से हुआ है और इसका परिवार भी सही नहीं है, इसका भाई विष है विष। इसलिए ऐ चंद्रमा तुम सीता की समता कभी नहीं कर सकती। मेरा तुम्हारे लिए कहना है, ध्यान से सुनो। नजरिया पे नजरिया पे नजरिया पे नजरिया पे नजरिया पे नजरिया नजरिया पे हमरी नजरिया पे हमरी नजरिया आया है निशापति समता सिया की करी ना जाए हमरी नजरिया पे। नजरिया पे नजरिया पे नजरिया पे नजरिया पे नजरिया पे नजरिया नजरिया हमरी नजरिया पे हमरी नजरिया पे आया है निशापति समता सिया की करी ना जाए हमरी नजरिया पे।
अभिषेक। देखो देखो ना रंगशाला अंतर्गत सभी महिपालों का भूपालों का आगमन हो गया है, परंतु अभी तक पूज्य श्री गुरुदेव का आगमन नहीं हुआ है। हम चाहते हैं गुरु सदन जाओ, पूज्य श्री गुरुदेव को हमारे समक्ष लेकर आओ। पूज्य श्री गुरुदेव, आपके श्री चरणों में किंकर विदेह का कोटि सा प्रणाम प्रणीत हो, स्वीकारे गुरुदेव। शीरध्वज जनक, तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया तो नमस्ते का उत्तर तो नमस्ते होता है, प्रणाम का उत्तर प्रणाम होता है, पर जब कोई नजदीक से प्रणाम करता है तो उसे आशीर्वाद ही दिया जाता है। शास्त्रों में कहा गया, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो सेवना चत्वारि तस् वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। वृद्धों की सेवा करने से, संतों की सेवा करने से, ब्राह्मणों की सेवा करने से आयु विद्या यश और बल की प्राप्ति होती है। तुम तो हमेशा सभी का सम्मान बढ़ाने वाले हो जनक। जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे, जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे वही जनक हो, जो संतों का सम्मान करावे वही जनक हो। जो धरती से कन्या उपजावे वही जनक हो, जो घर बैठे भगवान बुलावे वही जनक हो। तुम्हारे लिए आशीर्वाद निर्देश सब धर्मों में, सब कर्मों में, सब धर्मों में, सब कर्मों में नृप कर्तव्य प्रमुख हो। इसी रीत में, इसी गीत में निहित तुम्हारा सब सुख हो। अपनी प्रजा का उत्साह न छीने उदासीन ये नयनों, सबकी भूलों को देना सुधारो। कहे कहे करके मधुरो बहनो जिन उर के अरमानों ने, जिन उर के अरमानों ने सिरजा संसार तुम्हारा। यह लो आशीर्वाद हमारा, जीवन सुखमय नित्यो तुम्हारा। जुग जुग जियो जनक तुम, राज सहित परिवार। शिव शंकर रक्षा करें, गणपति हरें विकार। तुम्हारा अखंड कल्याण हो। राज सेवक के द्वारा मुझे बुलाने का क्या कारण है? कौशिक मुनि पहाँ तुरत पठाए। पूज्य श्री गुरुदेव, आपके बुलाने का एक ही प्रयोजन है। देखो देखो रंगशाला अंतर्गत सभी महिपालों का, भूपालों का आगमन हो गया है। ये सभी महिपाल अपने अपने मंचों में विराजमान हो चुके हैं। 34 कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठे महिपाला, परंतु अभी तक वो नहीं आए जिनकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। हाँ हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। वेद माता गायत्री की परम उपासक, वेदों के दृष्टा, तम के तत्वदर्शी, विराटों के महर्षि, सृष्टि के द्वितीय रचनाकार श्री विश्वामित्र जी के सहित
उन दोनों छोटे छोटे युगल कुमारों का आगमन नहीं हुआ है। पूज्य श्री गुरुदेव हम चाहते हैं गुरुदेव कृपा, गुरुदेव कृपा कारी मुनि वारों से पहले प्रणाम मेरा कहना। पहले आप जाकर के उनके श्री चरणों में मेरा प्रणाम कह देना। इसके पश्चात गुरुदेव फिर मेरा निवेदन काहे काहे के गुरुवर चलने का पुनि आग्रह करना। आप कह देना जाकर के, कहना तो राज कुमारो संग किंकरों ने उन्हें बुलाया है। आप करी कृपा इतनी गुरुवर चरणों में शीश झुकाया है। गुरुदेव चले जाए मम पूज्य चले जाए। आप जब सुंदर सदन पहुंच जाएं तो एक छोटी सी याचना है गुरुदेव। ये याचना मेरी कौशिको मुनि पाहा श्री मुख से पहुंचाए। गुरुदेव चले जाए। आप श्री विश्वामित्र जी का दर्शन करेंगे, साथ में दोनों युगल कुमारों का दर्शन करेंगे और हम अपनी मिथिला में अपने पलक पावनी बिछाकर उनकी आने की प्रतीक्षा करेंगे। गुरुदेव हम पलिकन डगरी बुहारी रहे, हम उनकी राह निहारी रहे। दो राजकुंवर संग मखी पावन दर्शन को आवे। गुरुदेव चले जाए मम पूज चले जाए। और गुरुदेव जिसो पथु से होकर आवेंगे, जिसो पथु से होकर आवेंगे, उस पर मैं सुमनो बिछाऊंगा। दर्शन करके उन कुमारों के निज जीवन कुसुम बना आऊंगा। आपके श्री चरणों में यही मेरी विनय है। आप राज के अन्य कार्य देखें
मैं शीघ्र जाऊंगा और महामुनि को अति शीघ्र लाऊंगा, दोनों राजकुमारों के सहित। जनक विनय सदानंद जी, आपका स्वागत है। सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मेरे शिष्य शीरध्वज का भी प्रणाम स्वीकारें। सुलुंडी भाव। और मैं कुछ अपने शिष्य शीरध्वज की विनय लेकर आया हूँ महाप्रभु, जो विनय इस प्रकार से है, आप श्रवण करें नाथ, श्रवण करें। श्री सदानंद जी, हम विनती तो बाद में सुनेंगे, हम आपके मुख से ये जानना चाहते हैं कि रंगशाला के अंतर्गत क्या हो रहा है। अवश्य ये अभिलाषा हृदय में आप व्यक्त करें, आप क्या हो रहा है वहां पर, श्रवण करें महाप्रभु। मिथिला में आजो महामंगलो, महामंगल है आज मिथिला में। मख भूमि सजवाई है, मख भूमि सजवाई है। आए नृपोदेशो ये विदेशन के, सो जब छटा छब छाई है। हम जानना चाहते हैं कि कहां-कहां के राजा वहां पर एकत्रित हुए हैं। अवश्य महाप्रभु अवगत कराएं। पूर्वी पछाई ये दक्षिणादि उत्तरी बंगवासिया, पंजाबी मारवाड़ी गुजर, पंजाबी मारवाड़ी करो नाटक के अति और हमें अवगत कराया गया कईयों राज्य के वहां पर नेपाल एकत्रित हुए हैं। जब एक ग्रह में 10 लोग रहते हैं और शांत नहीं बैठते हैं, तो वहां पर तो राजा एकत्रित हैं, वो भी अनेकों राज्य के। हम जानना चाहते हैं कि उनकी प्रक्रिया क्या है, आप व्यक्त करें। हे महाप्रभु, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रो, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रो, नृप मानो कप्तानी धारी धारी के, ये ब्राह्मण
बतलाए, लेकिन बतलाना ही पड़ेगा अवश्य भूपों की समाजो इकट्ठा है, कोई भुज ठोके मुझे, कोई भुज ठोके मुझे, कोई हंसी करे कोई ठट्ठा है। इतना ही नहीं महाप्रभु, अंतिम दिन आज स्वयंवर का, अंतिम दिन आज स्वयंवरों का, अंतिम दिन आज स्वयंवरी का, बेटी परो युधानु परवाया। लेकिन हमारे साथ हो ये 80,000 इस मंडल हो और 2 राजकुमार हैं, और आप कह रहे हैं कि श्री जनक जी ने हमें बुलाया है। हाँ महाप्रभु, ऐसा वहाँ यज्ञ हो रहा है, तो यज्ञों में संतों की आवश्यकता है, और वहाँ स्वयंवर भी हो रहा है, तो जो आपके साथ 2 निधि है, इसलिए महाप्रभु 2 राजकुमारों सगो मेली जय, 2 राजकुमारों सगो मेली जय, 2 राजकुमारों सगो मेली जय, रंग भूमि की छटा विलोक बेगो। लेकर आया हूँ। हमारे सानिध्य में रहने वाले धर्मात्मा राम, शुद्धात्मा लक्ष्मण, ये गौतम ऋषि के पुत्रों श्री सतानंद जी हैं। हम चाहते हैं कि तुम दोनों बंधु मिलकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम करो। शतानंद पदवंदी प्रभु, बस महाप्रभु, बस मैं चल रहा हूँ, आप अतिशीघ्र दोनों राजकुमारों को लेकर आइए। बैठे आप अन्य कार्य भार देखें, गुरु हम अविलंब पधारने का प्रयास करेंगे। चलहु तात मुनि कहु तब, पठवा जनक बोला, पठवा जनक बोला।
आप दोनों बंधु हृदय में विचार कर रहे होंगे कि श्री सदानंद जी का आगमन किस कारण से हुआ था, तो श्री जनक जी ने बुलावा भेजा है। और ध्यान दें, किसी की छोटी बच्ची है वो छूट गई।